गुरुग्राम में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा नमाज ए जुमा में खलल डालने की कोशिश शुक्रवार को भी जारी रही। सेक्टर 12, 47, 18 सहित चयनित स्थानों में से 4 स्थानों पर इस बार नमाज ए जुमा अदा नहीं की गई। आपको बता दें कि सेक्टर 12 में नमाज अदा करने की जगह हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रातों रात उनमें उपले थेप कर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। इस कारण मुसलमानों ने विवादित बनाई जा रही सेक्टर 12 की जगह को छोड़कर एक हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति ने घर पर नमाज अदा की गई। नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर उन्होंने अपनी निजी जगह नमाज जुमा के लिए दी है। उल्लेखनीय है कि सेक्टर 12 में तौफीक अहमद की देखरेख में 3 बार नमाज जुमा अदा की गई। काबिले गौर मामला यह है कि जिस तरह से हिंदू भाई ने नमाज जुमा अदा करने के लिए पहल की है और अपनी निजी जगह देकर गुरुग्राम के हिंदू मुस्लिम समुदाय के भाईचारे को बचाया है, वो एक ऐतिहासिक कदम है। उल्लेखनीय है कि गुड़गांव के सेक्टर 18 के सैरोल गांव में एक बार फिर जगह बदलकर जुमा की नमाज अदा की गई, जबकि चयनित जगह पर कुछ लोगों द्वारा बंदिश जारी रही। इस अवसर पर सेक्टर 57 की मस्जिद अंजुमन में नमाज अदा करने पहुंचे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व सदस्य सांसद मोहम्मद अदीब ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से गुरुग्राम में नमाज जुमा अदायगी मामले को विवादित बनाया जा रहा है, उससे नहीं लगता कि कहीं मानवता बची है। उन्होंने कहा है कि शर्म की बात तो यह है कि आज गुरुग्राम में नमाज जुमा का सजदा खाकी वर्दी के साये में अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने मस्जिद अंजुमन के तामीरी मामले को हिंदू संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर तीसरी मंजिल की तामीर को रुकवाने के मामले का सख्त संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि जहां नमाज जुमा को खुले में पढ़ने से रोका जा रहा है, वहीं गुरुग्राम में शीतलता माता मंदिर क्षेत्र की मस्जिद की 2018 से आज तक तालाबंदी की हुई है। वहीं अंजुमन मस्जिद की तामीर को कोर्ट में ले जाकर रुकवाया हुआ है। मोहम्मद अदीब ने बताया है कि इस वक्त कोर्ट मीडिया और शासन प्रशासन और मीडिया गुरुग्राम की स्थिति को समझते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए देश को बचाने का काम करें। देखिए, प्रशासन से तो हमारी पहले भी मांग यही थी और अब भी मांग यही है कि जिस तरह से आप चंद लोगों की बातों को सुन करके और ये देख रहे हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और उनकी बात को आप अहमियत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरी को आपको समझना चाहिए। हम भी शौक से नमाज नहीं पढ़ रहे थे बाहर खुले में। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, नमाज से ही महरूम हो गए। तो हर किसी के अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि और इतना तो कम से कम उसके अंदर अखलाक और उसकी सोच होनी चाहिए कि हर मजहब वाले को अपना नमाज पढ़ने का, पूजा करने का इख्तियार होना चाहिए। जिस तरह से पिछले हफ्ते कहा गया कि हम लोग यहाँ पूजा करेंगे, तो हमने कहा बहुत अच्छा, आप लोग पूजा करिए, लेकिन वहाँ पर पूजा के साथ साथ जो वहाँ पर बयानबाजी हुई उससे हमें इख्तिलाफ और दुख था, उसको हमने बयान भी करा। तो पूजा है, नमाज है, आदमी कर सकता है और करे, और ये इख्तियार है। हम जिस शहर के अंदर रहते हैं, जहाँ पर हमारा रोजगार है, कारोबार है, घर बार है, वहाँ भी हमसे ये कहा जाए तुम यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम यहाँ से गुजर नहीं सकते, तुम यहाँ पे सब्जी नहीं बेच सकते, फला फला, तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को इसमें हमारी मदद करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी जमीयत उलेमा हिंद गुरुग्राम महासचिव मौलाना साबिर कासमी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि काबिले गौर बात यह है कि इस वक्त की शुरुआत में दक्षिणपंथी समूहों ने जिस तरह से गुरुग्राम में मुसलमानों के तथाकथित प्रतिनिधियों के रूप में जुमा अदायगी मामले में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को खड़ा किया और फिर आसानी से उन जगहों की संख्या कम करती गई जहां नमाज जुमा 20 सालों से होती आ रही थी। उन्होंने कहा कि नमाज जैसी पवित्र इबादत की अदायगी को लेकर जिस तरह से विवाद पैदा किया जा रहा है, वो कट्टरपंथियां ग्रुप द्वारा एक विशेष धर्म के प्रति नफरत को दर्शाता है।
आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखें, अभी हम गिनतियों पर नहीं जाते। जी। हमारी जो जगह है, अगर गिनती की बात हो तो 37 जगह जो प्रशासन ने दी वो 37 जगह है। जी। लेकिन हमारे लिए अमन और शांति पहले है। तो अब कितनी जगहों पर नमाज हो रही है हमें ये नहीं मालूम, 20 पर हो रही है या 30 पर हो रही है, लेकिन कुछ जगहों से हमारे पास फोन आया। सेक्टर 18 सेक्टर से फोन आया, HSITC पार्क के पास, जो लिस्ट में 20 में भी मौजूद है। वहाँ पर ये कहा गया कि वहाँ पर कुछ लड़के पहुंचे हुए हैं दंगा करने के लिए या छेड़ने के लिए। तो मैंने इमाम साहब को मना कर दिया कि आप लोग वहाँ नमाज मत पढ़िए। तो इस तरह से सेक्टर 12 के अंदर कुछ लोग कोशिश कर रहे थे आज नमाज पढ़ने की, मैंने वहाँ पर मना कर दिया। और किसी की पर्सनली जगह लेकर के हमने उनसे बात करके, उन्होंने भी, एक राव साहब है, उन्होंने अपनी दुकान दी, वहाँ पर नमाज का हमने इंतजाम करा। तो अभी गिनती पर तो हम कोई बात ही नहीं करते। हमारी जो जगह है वो 37 जगह है, लेकिन अगर 20 हो चाहे 10 हो, कितने जगह पर नमाज हो रही है उससे बहस नहीं है। हमने तो ये कह रखा है हर इमाम से, हर मुसलमान से, कि उसमें से भी अगर कहीं पर कहीं विवाद हो, कोई शरारती आदमी आकर के माहौल खराब करे, आपको जवाब नहीं देना, माहौल खराब नहीं होने देना, आप लोग खामोशी से चले जाइए। जो दूसरों की इबादत आवाज है और मुसलमान मजहब को नुमाइंदगी नहीं करते हैं, आपने खुद ये देख लिया। अब हालत ये है कि आप बताइए, और मैं चाहता हूँ कि इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट को भी बताइए कि इसने क्यों लगाया हुआ है। बीच में हाई कोर्ट ने जब परमिशन दी तो ये 2 मंजिलों की और ये खड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिखाई नहीं पड़ता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। हमारी कोई डिमांड बिल्कुल इसकी नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमारी जो मस्जिदों को आपने रोक रखा है, इनको या तो स्टे कर दीजिए या तो कह दीजिए कि नहीं, अब इस मुल्क में नमाज और मस्जिद की इजाजत नहीं है। हम मान लेंगे वो भी, लेकिन हम तो इसलिए मांग रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है कि तुम्हारा हक है और अमली हमारे पास हक नहीं है। तो ये अदालतें क्या कर रही हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है और आपका मीडिया क्या कर रहा है, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ।